वेलकम फ्रेंड्स। पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में मैं फिर आप लोगों के सामने ईश्वर शर्मा हाजिर हूं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिए थे, काफी बेसिक चीजें समझ ली थी। आज ये प्रॉफिट लॉस का बहुत बेहतरीन पार्ट होने वाला है। जो हमने पिछली क्लासेस में अब तक सीखी उस सबको लेकर के आज मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि आपका एक भी टाइप प्रॉफिट लॉस का नहीं छूटेगा। आपको आज के बाद प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारा बिल्कुल एक फ्री क्रैश कोर्स है 60 डेज का। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हैं टाइम टू टाइम मिलती रहें। और मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोग जानते होंगे, मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूं और वर्किंग हूं इस वक्त। तो चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। क्वेश्चन का बेसिक से शुरू होकर के हम उस लेवल तक जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, एक मेज को 950 रुपए में खरीदकर 1140 रुपए में बेच दिया गया, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके में लिखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कितने रुपए में लाया? आपका 950 रुपए में लेकर के आया। कितने रुपए में? 950 रुपए में। और आपको बोल रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखी यानी बेचा कितने में। सेलिंग प्राइस हो रही है बेचना, सेल करना। सेल देखो, कुछ जो टर्म्स होती हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, यूजुअली सारे बच्चों को पता होती है। सेल मतलब बेचना होता है, कॉस्ट मतलब खरीदना होता है। खुदरा मूल्य कितने रुपए की पड़ी आपको और आपने बेची कितने की, यानी विक्रय मूल्य। इसे क्रय मूल्य बोलेंगे, इसे विक्रय मूल्य। आपने बेची 1140 रुपए में, यही आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है हमेशा कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। देखो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को आप कर लेंगे, इसके बाद प्रॉफिट लॉस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1140 की बेची, 950 खरीदी थी। आप देख करके बता सकते हैं कि कोई चीज 100 रुपए की लाए और अगर आपने 120 रुपए की बेच दी तो आपको उसमें लाभ हो रहा है या हानि? लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 की लाए और 120 की बेच दी, 20 रुपए का लाभ हुआ। तो आप 1140 की बेचे हैं, 1140 की, और खरीदी थी आपने 950 रुपए की। तो ये लीजिए। उसके बाद अब आप सॉल्व करेंगे तो 0, 9 में से 5 गए, ये लो 9, और 14 में से 5 गए 9, और आपका 10 में से 9 गया 1। 190 रुपए का तो आपको हो गया लाभ। पर आपको लाभ नहीं पूछा, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। और जब भी आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछी जाए तो एक बात याद रखेंगे, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, क्या लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमेशा याद रखना है, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करती है। एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि आप कोई वस्तु लेकर के आए और आपने 1150 रुपए में बेच दी, अब आपको बताया ही नहीं मैंने कि आप कितने रुपए में लेकर के आए थे, क्या आप बता सकते हैं आपको कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई? नहीं बता सकते। तो हमेशा आपको तभी बता सकते हैं लाभ या हानि जब आपको पता हो कि आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी कितने रुपए की खरीदी है। तो देखिए, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब आप इसे सॉल्व करिए। प्रॉफिट 190 रुपए का, कॉस्ट प्राइस 950 गुणा में 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10, 20 आ गया आपका प्रतिशत। ये लीजिए, आपका उत्तर आ चुका है कि आपका लाभ प्रतिशत पूछा तो 20% आंसर है। और आपसे खाली पूछते कि प्रॉफिट इन रुपीस, कितने रुपए का लाभ हुआ, वो आपका 190 रुपए का। आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। और मैं बता देता हूं, ये आपके रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ये आपके 2014 में रेलवे में पूछा गया था। और बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। तो आपका ये पहला टाइप था, ये समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले टाइप के ऊपर, इसको नोट करिए। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टाइप 2 मान लीजिए आप इसको। टाइप में मैं इसलिए बांट रहा हूं कि मैं आपको हर टाइप करवा चुका हूं पहली और दूसरी क्लास में। लगभग जो टाइप बचे थे वो भी कवर हो जाएंगे और पिछली आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। एक व्यक्ति एक रेफ्रिजरेटर को 4100 रुपए में बेचता है और 300 रुपए हानि उठाता है। तो रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य, अब बताइए लागत मूल्य यानी कितने रुपए में उसने खरीदा था। तो कितने प्यार से मैं इसको कर सकता हूं। एक व्यक्ति एक रेफ्रिजरेटर को 4100 रुपए में बेचता है। बेचने का मतलब देखो, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे।
4100 रुपए में बेच रहा है, हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 4100 रुपए, और उसे हानि होती है लॉस। लॉस कितने का होता है उसको लॉस होता है आपका 300 रुपए का। ये लीजिए, ये भी 4100 रुपए है, 300 रुपए का लॉस होता है। अब आपसे पूछा है कि उसका रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य। अब एक बात बताइए सिंपल से आप मेरे को, कि पहले तो मेरे को ये बताएं कि आपको लॉस कब होता है। मैं पहले क्वेश्चन को दिमाग में सोल्व कराना चाहूंगा। आपको हानि कब होती है? जब आप 100 रुपए की चीज लाए और आपने 150 रुपए में बेची, तो आपको हानि हुई या लाभ हुआ? 100 की लाए थे, 150 की बेच दी, आपको हुआ लाभ। अगर मैं कहूं 100 रुपए की चीज लाए और 80 रुपए में बेच दी, तो एक बात बताइए, आपको हानि हुई क्योंकि 100 की लाए थे और 80 में बेची है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर आपने कोई चीज 80 रुपए में बेची और आपको 20 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब आप खरीद के कितने में लाए थे? 80 रुपए में बेची और 20 की हानि हुई, इसका मतलब आपने बेचा कम में बेचा, तो मतलब आपका जो लागत थी वो ज्यादा के लेके आए थे। 80 रुपए में बेचा और 20 की हानि, 80 और 20 100। इसी तरीके से तो आप सोचोगे, जब हानि होती है तो तुरंत हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4100 रुपए तो बेचा और 300 की हानि हुई, इसका मतलब 300 रुपए ज्यादा में लेकर के आए थे। 41 और 3 4400। मैं चाहूंगा कि आप कोई फॉर्मूला ना याद करें, एक तरीके से फॉर्मूला ही है जो मैंने आपको चीज बताई है। मैंने क्या बताया आपको? फॉर्मूला होता है, देखिए आपके सामने, कि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आप इसमें पुट कर लीजिए तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। या जिंदगी भर अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले के हिसाब से चलिए, वरना अपना दिमाग यूज करना चाहते हैं तो दिमाग के हिसाब से। फॉर्मूले में आपका 5 से 7 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि आप एक बार अपना दिमाग लगाइए। मैंने कहा आप कोई चीज लेकर के आए 200 रुपए की, आपको 50 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब आपने कितने रुपए में बेचा उसे? 200 की लाए और 50 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब आपने उसे 150 रुपए में बेचा। शब्दों को सुने, अगर मैं आपसे कहूं इसी बात को ऐसे कि आपने उसे 150 रुपए में बेचा और 50 रुपए की आपको हानि हुई, इसका मतलब 150 रुपए में मैंने बेचा और आपको 50 की हानि हुई, इसका मतलब आप 50 रुपए महंगा लाए थे, तभी तो आपको 50 की हानि हुई। 150 में बेचा और 50 की हानि हुई, बेचा आपने 150 का और 50 की हानि हुई, इसका मतलब आप 200 रुपए में लाए थे, 50 की हानि हुई और आपने 150 रुपए में बेच दिया। वही चीज है कि आप लाए 4100 रुपए में और 300 रुपए का नुकसान हो गया, इसका मतलब आप 4400 रुपए में लाए होंगे, 300 का नुकसान हुआ और आपने 4100 रुपए में बेच दी। सेम चीजें हैं, फॉर्मूले से चाहें तो फॉर्मूले से, या शब्दों को भाव को समझना चाहें तो शब्दों के भाव से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है तथा उसे 15% की हानि से बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अब आपको बताना है कि साइकिल की सेलिंग प्राइस क्या होगी। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, अब ये जो मैं आपको आज की क्लास करा रहा हूं, इसमें मैं बेसिक से लेकर के वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जितने भी टाइप हैं आपके, जो सारे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको बतानी है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है और आपको बोला है लॉस, यानी हानि कितना है 15%। अब देखिए फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए मेरे को, मैंने आपको पूरा जो है प्रॉफिट लॉस एक ही तरीके से बोला। आपका क्रय मूल्य है 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, 1400 रुपए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं, ये बना दिया। अब आपको क्या करना है, 1400 रुपए में बेचा, मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला कि कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे 100%। हमेशा क्वेश्चन करना है इसी तरीके से। अब एक बात बताइए कि 15% की हानि हो गई, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है और 100 ही प्रतिशत, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1400 रुपए। अब आप मेरे को बताइए कि अगर 100% कॉस्ट प्राइस है और 15% की हानि हो गई, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपकी क्या हुई? सेलिंग प्राइस जैसे क्या हुआ, देखो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अरे कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाते हैं, वही आती है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आपने मानी है 100%, हानि हो रही है आपकी 15% की, इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, आपकी 85% है। यही है, आपको 85% की वैल्यू चाहिए। कितने प्यार से समझा रहा हूं आपको, एक बार समझ में आ जाएगा। पूरी प्रॉफिट लॉस इसी तरीके से करेंगे आप। मैंने कहा 100% की वैल्यू 1400, आपको निकालनी है सेलिंग प्राइस यानी 85% की वैल्यू। मैंने लिखा कि 1% की वैल्यू आपको दे रखी है 1400 बटे 100,
दोनों तरफ 100 से भाग करा तो इधर 100 से करा तो 1%, इधर करा तो 1400/100। आपको चाहिए 85 की, तो अब दोनों तरफ 85 से गुणा कर दो। एक को 85 से गुणा करेंगे तो 85%, और इधर करेंगे तो 1400/100 गुणा 85। कितने प्यार से आप उत्तर निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगी। 14 को 85 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70 का 0 हासिल लगा 7, 14 अट्ठे 112 और 7 112 और 7 119, 1190 आपकी सेलिंग प्राइस आ चुकी है। इतने प्यार से आपने उत्तर निकाला। समझाने में सोचिए, जब समझाने में भी मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, तो आप करने में मेरे हिसाब से 20 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। हमेशा मैं पूरी प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊंगा। इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सेम वही क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 2592 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस बार आपसे थोड़ा क्वेश्चन को जस्ट उल्टा करा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले लिखेंगे जो जो हमें चीजें दे रखी हैं। आपको बोला है किसी वस्तु को कितने रुपए, 2592 रुपए में बेचने पर इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, हमें कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 8% का। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है वो भी लिख देंगे। अब आपसे पूछो इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदा कितने में, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी है। अब आपको बतानी है कि क्या उत्तर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस 2592 रुपए की, 2592 रुपए में बेचा तो हमें 8% का लाभ होता है। अब आपसे पूछी है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। मैंने कहा चाहे कैसा क्वेश्चन है, हो सकता है कि कई बार क्या होता है, एक मेथड से करने पे, देखो आपको मैं लाभ बताता हूं, एक मेथड से करने की आप क्वेश्चन को कभी भूलेंगे नहीं। हर क्वेश्चन के लिए अगर आप नया तरीका ढूंढेंगे, मान सकते हैं कि आपका कभी कभार किसी तरीके से जल्दी उत्तर आ गया, पर आप कितने तरीके याद रख सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को 10 तरीके से करवाऊं, पर अच्छा लगेगा आपको कोई सा एक याद करने में या वो 10 तरीके याद करने में। सिखाने के लिए अगर नौकरी चाहिए, जिस तरीके से मैंने अपना सिलेक्शन लिया, तो बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूं मैं आपको, आप सिर्फ ध्यान रखिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको सिर्फ एक बात बोली कि हम हमेशा मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस बराबर 100%। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, अब हम बताएं सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो एक बात बताएं, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर लाभ हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस मानेंगे। अगर लाभ होता है तो जोड़ता है, हानि होती है तो घटता है। 100% पे 8% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 108%। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगी और आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है कितनी, 2592 और 108%। इसका मतलब 108% की वैल्यू है 2592। अब आपको बतानी है कि 100% यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 108% की ये है, 100% की निकालनी है। दोनों तरफ 108 से भाग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1%, 108 से करेंगे और यहां आ जाएगा 2592/108। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100% की निकालनी है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। एक ही तरीका फॉलो करें, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कराते आया हूं, और जितने टाइप बताने थे मैंने आपको, वो पहली और दूसरी क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि कितने तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पर अब मैं फॉलो करूंगा सिर्फ एक मेथड। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसको और काटते हैं, 27 और ये 25। ये अब हम क्या काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं। 9 5 14 15 16 17 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, 8 और 7 7 9 8 72 और 9 8 72। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 निम 27 और 3 6 18। 96 को 25 से गुणा करो, 96 को 25 से गुणा करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब देखिए 25 को 96 से गुणा करेंगे, और उससे अगर मैं डायरेक्ट आपको एक तरीका बताऊं कि एक बात बताइए कि 96 को अगर 25 से गुणा करना है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, या मैं ऐसे कर दूं कि इस 25 को किससे गुणा करेंगे 100 बन जाए। मैंने कहा 4 से गुणा कर दिया। अगर ऊपर हमने एक्स्ट्रा 4 लगाया है तो कटने के लिए नीचे 4 एक्स्ट्रा लगेगा। अभी 4 से 4 कट जाएगा, क्वेश्चन वैसे का वैसे। पर अब देखिए फायदा, मैंने कहा 25 चौके, देखो अब इस 4 से 4 कट जाएगा तो क्वेश्चन वही हमने छेड़ा नहीं है। क्वेश्चन में हम बदलाव करते हैं तो उस बदलाव को हटाने के लिए भी बदलाव लगाना पड़ता है, तो इस बदलाव को कटने के लिए बदलाव लगा दिया हमने। अब 25 चौके तो 100 हो जाएगा, और 4 से इसे काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, तो ये बन जाएगा 100। अब 24 को 100 से गुणा करेंगे, 2400 आपका उत्तर आ गया।
आप चाहे डायरेक्ट गुणा करके देखें, आपका उत्तर आएगा 2400। चाहे ये मेथड लगाएं, चाहे कोई सा मेथड लगाएं, आपका उत्तर हमेशा 2400 ही आएगा। तो बहुत आसान तरीका बताया मैंने कहा तुरंत 4 से गुणा करा, 4 से भाग कर दो। इसको 4 से भाग करेंगे 24 आएगा, और इसको 4 से गुणा करेंगे 100 आएगा। 2400 आपका उत्तर आ चुका है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया, इसे नोट करिए, फिर हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। क्वेश्चन में लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक वस्तु को 20% की हानि पर 2400 रुपए में बेचा गया। उस वस्तु पर 20% का लाभ पाने के लिए उसका कितना विक्रय मूल्य होगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया उसका अगला टाइप है, बिल्कुल उसी पे डिपेंडेबल है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपके लिखा है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर 2400 रुपए में बेचा गया। जब हमने बेचा उस वक्त था सेलिंग प्राइस 2400 रुपए, और हमें हानि हुई, तब हानि हुई, हमें लॉस हुआ 20% का। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए। हमसे पूछा है कि किस रुपए में बेचा जाए कि हमें जब तब क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक बात बोली कि देखो क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए मैंने 2400 रुपए में बेचा, तो मुझे 20% की हानि हो रही थी। अब मुझे वो मूल्य बताइए कि मैं उसे बेचूं। भाई साहब मेरे से गलती हो गई, दो सामान है मेरे पास, मान लो एक चीज थी, एक तो मैंने बेच दी 2400 रुपए में, मेरे को 20% की हानि हो गई, पर सेम ही चीज है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारी सेम है, पर अब हम उसे दूसरी वस्तु को बेचना चाहते हैं, पर हमें उस वक्त प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। अब हमें बतानी है कि क्या होगी। कॉस्ट प्राइस हमारी सेम है, वस्तु हमारी सेम ही है, दो चीज भी मान लो, चाहे एक ही चीज को मान लो, तो कॉस्ट प्राइस सेम है हमारी। मैंने आपको एक ही लाइन दोहराई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि भैया मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100%। मानना क्या, इस बात को आप जानते होंगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है। ठीक है, पहले वाले केस में फर्स्ट वाले में क्या है कि जब 20% की हानि हुई, जब कॉस्ट प्राइस 100% है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, हानि हुई है। एक बात बताइए, हानि हो या लाभ हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। मतलब 20 की हानि हुई, मतलब अगर 100 की चीज थी तो हमने 80 रुपए में बेची, मतलब 80% में बेची है हमने, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80% होगा। अरे एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 2400 रुपए, इसका मतलब 80% की वैल्यू कहीं 2400 तो नहीं है। मैंने कहा हम मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारी 100% है, हमने उसे 20% की हानि पर बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमने बेची 80%। हमेशा 100% इसलिए मानते हैं कि 100 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, लॉस हो रहा है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और वो क्यों होता है वो मैं आपको बता चुका हूं परसेंटेज वाले चैप्टर में। इतना हुआ हमारा, इतना आप समझ चुके हैं। ये चीजें आपको समझ नहीं आती, चीजें कुछ याद करने की होती है, और वैसे इनमें याद करने का कुछ है नहीं। मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बता रहा कि आप फॉर्मूले से क्वेश्चन करिए। ठीक है, 80% की वैल्यू आ गई 2400। अब आप बताइए कि हमें सेलिंग प्राइस बतानी है जब प्रॉफिट क्या हो, 20% हो। इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। तो जो दूसरी सेलिंग प्राइस बतानी है हमें, कहीं वो 20% का प्रॉफिट, यानी 100 है, 20% का प्रॉफिट, अब की बार हमें 120% की वैल्यू बतानी है। मतलब 80% की 2400 दे रखी है, आपसे पूछी है प्रॉफिट 20%, यानी 100 का ऊपर 20 का 120%, मतलब 120% की वैल्यू पूछी है आपसे। तो अगर 80 की 2400 है तो एक की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 80 से भाग देंगे, तो 80 से इधर दिया इधर दिया, तो 2400 बटे 80। अब आपको चाहिए 120% की। आप डायरेक्ट इसमें कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते थे, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में निकालते आया हूं। 2400 बटे 80, अगर आप 100 से गुणा करते हैं, देखो 120%, ये वाली सेलिंग प्राइस आ जाएगी जब लाभ 20%। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी तो आप दोनों तरफ 100 से गुणा करते हैं, अब आपने दोनों तरफ 120 से गुणा करते हैं। ये चीजें मैं आपको पहली क्लास से बताता आया हूं कि कैसे करते हैं। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है। 0 से 0 कटेगा, 8 तिया 24, 30 बचा, 12 तिया 36, आपका उत्तर आ गया 3600। ये लीजिए आपको 3600 क्या है, आपका उत्तर है। कितने प्यार से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत प्यार से करा। मैंने 2 लाइनों में क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, मैं इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसे भी नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा, डिट्टो क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिए। किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको बतानी है उसकी सेलिंग प्राइस।
तो बहुत प्यार से अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचा है। क्या करा है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचा है। 48 रुपए में बेचने पर देखिए हमने माना सेलिंग प्राइस कितनी है, माना क्या दे रखी है कि 48 रुपए, सॉरी। तो आपको क्या होता है, लॉस होता है 20% का। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है सेलिंग प्राइस का। अब आपको बताना है तब सेलिंग प्राइस, देखो फायदा रहेगा सेलिंग प्राइस 1। अब आपको बतानी है वो सेलिंग प्राइस, बतानी है वो विक्रय मूल्य बताना है कि जब हम उसको बेचें तो हमें लाभ हो, प्रॉफिट हो कितने का, 20% का। अभी नुकसान हो रहा है 48 रुपए में बेचने पर, अब 20% का, हम वो किस रुपए में बेचें उसको कि हमें 20% का लाभ हो। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस, एक ही वस्तु की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, सेम है। तो हम शुरुआत करते हैं यही से कि कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं 100%। देखिए कितने प्यार से मैं उसी तरीके से करूंगा, आप भी करते रहिए साथ में, मुझे उम्मीद है अब आप लोग कर पा रहे होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस 48 रुपए और 20% की हानि। एक बात बताइए कि आपने 100% माना, 20% की हानि हुई और आपने 48 रुपए में बेचा, कहीं ये वही तो नहीं है कि 100 रुपए में बेचा तो सेलिंग प्राइस 1 कितनी आई। अगर 100% है, 20% की हानि 80%, और सेलिंग प्राइस 2 निकालना है आपको। हमेशा हानि या लाभ कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि आप इसका 20% का लाभ दें, हमेशा वो तो सेलिंग प्राइस है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने का लाभ हुआ। एक बात बताइए, आप एक वस्तु लाए, आपने 8 रुपए की लाए और 10 रुपए की बेच दी। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आपने 8 की लाए 10 रुपए की बेच दी, तो आपको 2 रुपए का लाभ हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि आपको 3 रुपए का लाभ हो, तो आप उसे कितने रुपए में बेचेंगे, 11 रुपए में। तो 3 रुपए का तब किससे डिपेंड करा आपका ये लाभ, आपका कॉस्ट प्राइस है कि 8 की लाई 11 में बेची तो 3 का लाभ, पहले 10 की बेच रहे तो 2 का लाभ। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 100% 20% का प्रॉफिट मतलब 120% की वैल्यू निकालनी है, और आपको इस 80% की वैल्यू भी दे रखी है। क्या दे रखी है, इस 80% की वैल्यू आपको दे रखी है 48 रुपए। 80% की 48 रुपए है। अब आपको बतानी है 120% की, तो आप क्या करेंगे, ये 80 उठ करके नीचे आ जाता है, अब सीधा करा करेंगे, 80 उठ करके नीचे आया और 1 हुआ तो दोनों तरफ 120 से गुणा कर दिया। ये 0 से 0, 8 छिक 48, तो 12 छिक 72 रुपए। ये लीजिए आपका उत्तर आ गया। 72 रुपए में आप उस वस्तु को बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। यही आपका उत्तर है। कितने प्यार से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। अब देखिए कितने प्यार से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं शुरुआत एक ही तरीके से करूंगा। मैंने आपसे कहा जो भी डाटा दे रखा होता है उसको लिख लो। पहले दे रखी आपको सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेची, 450 रुपए में, ठीक है, 450 रुपए में बेची। और आपको क्या हुआ, व्यक्ति को 25% की हानि होती है। ये लीजिए लॉस लिखिए, लॉस हो गया, 25% की हानि हो गई। अब आपसे पूछा है कि वह उसे कितने रुपए में, इसको सेलिंग प्राइस 1, इसको सेलिंग प्राइस 2 मान लीजिए, कितने रुपए में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो 50% का। देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन में एक ही है, आपने क्या करा, गलती से एक चिप पेन ही मान लो, ये मार्कर लेकर के आए, या आपने 20 रुपए का लेकर के आए थे, कॉस्ट प्राइस आपकी 20 रुपए। अब आपने उसको पहली बार बेचा कितने रुपए, मान लो 15 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए की हानि हुई, 5 रुपए की। मैं आपसे कहूं कि आप कोई मार्कर लेकर के आए, उसे 15 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की आपको हानि होती है, तो आप उसे कितने रुपए में बेचेंगे कि आपको प्रॉफिट हो, कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो एक बात बताएं, प्रॉफिट हो या लॉस हो आप किससे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस से। 20 रुपए का देखो, 15 रुपए का बेचा और 5 की हानि हुई, इसका मतलब 20 का लाए थे आप। अब 20 से ही आपको प्रॉफिट देखना है ना कि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो, इसका मतलब आप 30 रुपए में बेचेंगे, तो आपने किस पे देखा, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, आप समझ चुके होंगे। तो हम मान लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस को हमेशा मानना क्या, कोई भी वैल्यू हमेशा 100% होती है, बस ये हम मान लेते हैं कि जिससे आपको और आसान हो जाए। जब हमने उसे क्या करा, पहली बार बेचा
हमने जब बेचा उसको पहली बार कितने रुपए में बेचा, 25% की हानि हुई, मतलब 75% रुपए में बेचा, 75% में बेचा होगा हमने, तो वो 75% ही 450 दे रखा है कि हमने उसे 450 में बेचा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि हम उसे कितने रुपए में बेचें कि हमें 50% का प्रॉफिट हो, यानी 100 रुपए पे 50% का प्रॉफिट मतलब 150% में बेचेगा। हमें 150% की वैल्यू बतानी है, तो 75% की वैल्यू अगर 450 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 बटे 75। अब आपको बताना है 150% की, तो 450 बटे 75, दोनों तरफ 150 से 1% था, दोनों तरफ 150 से गुना करा तो इधर 150 है ही, हमारा 150 आ गया, इधर 150 और लिख देंगे हम। ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं, कैलकुलेशन है 75 दूनी 150, 45 दूनी 90 मतलब 900। ये लीजिए 900 रुपए में अगर वो बंदा बेचेगा तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा। एक ही तरीके से मैंने अब तक 3 से 4 टाइप करवा दिए हैं। यही तरीका मैं लगा रहा हूं, आप इसको फॉलो करिए, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ चुका होगा, इस क्वेश्चन को भी देखिए। यदि एक घड़ी को 60 रुपए में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, 2% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने बेचना चाहिए। अब इसे हम सिर्फ सेकंडों में करेंगे। देखिए, एक घड़ी है, सेलिंग प्राइस मतलब 1 दे रखी है हमें, 60 रुपए में हमने बेची, तो आपको क्या हुआ, 15% की हानि हुई, लॉस हो गया 15% का। अब आपसे बोला है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए, ये पूछिए, सेलिंग प्राइस 2 कि आपको प्रॉफिट हो 2% का, इतना है। अब आपसे ये पूछा है तो आप शुरुआत कैसे करेंगे। अब इसकी मैंने जैसे जैसे बोला सिर्फ वही सीधा लिखेंगे कि हमने माना कॉस्ट प्राइस 100% होती है। ठीक है, जो पहली सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 1, ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 थी कि 100% थी, 2% की हमने प्रॉफिट करा, तो आपको 15% की हानि हुई, यानी 100 का 15% घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 85%। ठीक है, 85% आ गया। अब आपने क्या करा, सेलिंग प्राइस 2 क्या होगी, देखिए सेलिंग प्राइस 2, 15% ही हो गया, 2% का प्रॉफिट, यानी 100 पे 2 का 102% प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें बताना है कि अब आप बताइए, देखिए ये जो सेलिंग प्राइस 1 है ये 85% के 60 रुपए तो नहीं है, तो देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से हो चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को, 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 रुपए। इसी तरीके से करेंगे आप एग्जाम में, देखिए एक ही 2 लाइन में कैसे आंसर आएगा। 85 की वैल्यू 60 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बट्टे 85 आएगी। अब दोनों तरफ 102 से गुणा कर दिए, तो इधर एक को 102 से गुणा करें तो 102 ही आएगा जो लिखा हुआ है, इधर करेंगे तो 60 बटे 85 गुणा 102, ये भी हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे सिर्फ हम, 17 पंजे 85, 17 छिक 102 और 5 12, 12 छिक 75, ये लीजिए आपका उत्तर आ चुका 75 रुपए। आप उसे अगर 60 में ना बेच के 72 रुपए में बेचेंगे तो आपको 2% का प्रॉफिट होगा। ध्यान रखेंगे, 60 रुपए में बेच लेते 15% का लॉस था, 2% का प्रॉफिट कमाने, इसका मतलब उसे 72 रुपए में बेचेंगे। कितने प्यार से हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं, सिर्फ एक मेथड से। होपफुली अब आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप के और प्रॉफिट लॉस के, नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा, क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स करा गया। देखिए कितना मजा आएगा आपको करने में। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो गई हमें, तो बताएं कि उसे 1040 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, आप लोग कुछ ना सोचें, मैंने जो बोला है सिर्फ वही स्टेप फॉलो करेंगे। अपन सबसे पहले लिखते हैं आंसर। मैथ तो मैं आपकी नसों में उतार दूंगा। देखिए एक को क्या करा हमने, बेचा हमने, देखिए एक सेकेंड, हमने मैथ, ये देखिए हमने एक टेप रिकॉर्डर को बेचा 950 रुपए में, सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें 950 रुपए, ये सेलिंग प्राइस 1 है। ठीक है, अब आपसे बोला कि हमें क्या हुई, 5% की हानि हुई, तो उस वक्त हुई हमें लॉस 5% की। देखो ये क्यों लिखते हैं, मैं कह रहा हूं लिखना बंद कर देंगे आप लोग, एक बार बस इस तरीके क्वेश्चन करना सीखिए आप। लॉस हुआ 5% का। अब आपको बोला कि हम अगर उसे 1040 रुपए में बेचें, अब की बार आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस 2 की 1040 रुपए में बेचें, तो आपसे पूछा है कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा।
1040 में बेचने पर कितने प्रॉफिट परसेंट होगा, ये पूछा है आपसे। कितने प्यार से निकालेंगे। देखिए इंग्लिश हो या हिंदी हो, सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस, ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हिंदी में भी आपके लिए आसानी रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक ही मेथड बोला है, मैंने कहा कोस्ट प्राइस 100%। मैं अपनी बातों से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, मैंने कहा कोस्ट प्राइस 100%, ठीक है, ये हो गया। मैंने कहा कि कोस्ट प्राइस 100%, लॉस है 5% का। इसका मतलब क्या है, लॉस अगर 5% का है तो ये 100 ना होकर के हमने 95 में बेची है। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस 1, कि हमने 100 ना होकर के 95% में बेची है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो, कि 1040 रुपए में बेच रहा होगा। मैंने कहा 100 रुपए में ना बेच के हमने 95 में बेची, 5% का लॉस हुआ, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 950 रुपए। मैं आपसे एक बात कहूं, अब तक हम क्या कर रहे थे कि भैया 1% की निकाली और कितने प्रतिशत था वो कर रहे थे। अब हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, मैंने कहा 95% की वैल्यू 950 है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 950 की वैल्यू 95% है। देखना, मैंने कहा 950 की वैल्यू 95, जो भी निकालना होता है इस तरफ रखें, आपके लिए आसानी रहेगी, वरना रहेगा तो किधर भी उत्तर तो आएगा ही, पर इधर रखेंगे तो कितना आसानी से। 950 रुपए की वैल्यू 95% है, आपको 1040 में बेचना है, 950 में ना बेच के। तो अगर 1 रुपए में बेचते हैं तो क्या होगा, 95% बटे 950, यही होगा। एक दोनों तरफ मान लो 950 से हमने भाग दिया, तो इधर आया 1 और इधर आया 950, 95 बटे 950। मैंने कहा हमने 1 में ना बेच करके 1040 में बेचा है, तो दोनों तरफ 1040 से गुणा कर देंगे, तो 1040 95% बटे 950 गुणा 1040, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे कितने प्यार से। मैंने कहा परसेंटेज में उत्तर निकालना है, पहले तो 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। ये 95 से ये 95 कट जाएगा, ये आपका आ गया 104, और ये प्रतिशत का निशान, मतलब 104%। आप देख पा रहे होंगे मैंने इस 0 से ये 0 काटी, 95 से 95 काटा, 104 और ये प्रतिशत का निशान, मतलब 1000 में अगर 1040 में बेचेंगे तो आपको 104% की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताइए, ये क्या आई दोनों, ये भी सेलिंग प्राइस, तो ये भी मतलब क्या हुई, सेलिंग प्राइस हुई। मतलब 100% थी, अगर हम 1040 में बेचते तो हमें 104% में बेचते। मतलब कहने का मतलब देखो यही बात है ना, मैंने कहा 100% थी, 5% की हानि बेची, मतलब 95 में बेची, ठीक है। 95 में मतलब 950 में। मैंने कहा अगर 100% थी, 1040 में बेचते मतलब 104% रुपए में बेचते, यही बात है। 100 मतलब 100% थी तो मतलब 95% में बेचते, 100% थी मतलब 104% में बेचते। अब एक बात बताएं, 100 से 104% हुआ है, इसका मतलब हमने क्या करा, इसमें 4% का ऐड करा है, तो मतलब प्रॉफिट हो जाएगा आपका सीधा सीधा 4%। देखिए कितने प्यार से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, वही चीज लगाई, जस्ट इसको उल्टा कर दे कि 950 एक की वैल्यू ये 1000 में डायरेक्ट आ गया। जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट, 100 से ज्यादा जितना उतना प्रॉफिट, 100 से जितना कम उतना लॉस होता। अगर कम लॉस में जा रही होती तो ऐसे 100 से कम वैल्यू आती। इतने प्यार से मैंने आपको समझाया है, आप इसे नोट करिए, फिर हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिएगा। एक आदमी ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा, उस पर 400 रुपए का अतिरिक्त खर्चा किया, अब उसने 1500 रुपए में उसे बेच दिया। अब आपको बताना है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप इस बात को एक बात ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे कहा, देखो आप लेकर के आए कोस्ट प्राइस, कितने रुपए मिला है, 800 रुपए में लाए, ठीक है। अब आपने उस पर खर्चा करा कितने का, खर्चा करा आपने उस पर 400 रुपए। अब एक बात बताएं मेरे को कि आप अगर लाभ कमाएंगे या हानि कमाएंगे तो टोटल 1200 रुपए गिनी जाइए, क्योंकि आपके जेब में थे टोटल 1200 रुपए। अब 1200 रुपए आप खर्च हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि आप जितने का लाए उस पे जो आपका खर्चा नहीं, उस पे लाभ पता लगेगा। लाभ पता लगेगा कि टोटल आपने कितना खर्चा करा उसको लाने में, चाहे उसको लेकर के मान लो आपने कहीं दूर खरीदा, उसको लाने में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ वो भी उसमें जुड़ेगा। तो ये सारी चीजें जुड़ती हैं और टोटल कॉस्ट प्राइस बनता है हमेशा। टोटल कॉस्ट प्राइस आपका बना 1200 रुपए। अब आपको बताना है कि क्या बताना है, अब आपको सिंपल सी बात कि आपने उसे बेचा कितने रुपए में, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपकी कितने रुपए की, 1500 रुपए की। अब बताएं कि प्रॉफिट हुआ है लॉस।
तो आपके सामने 1200 रुपए में खरीदा, 1500 में बेचा। इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। 1200 का खरीदा, 300 रुपए में बेचा, मतलब 300 रुपए, 12 में 300 ऐड करेंगे तभी तो 1500, तो 300 रुपए का हो गया आपका लाभ। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है आपका लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो। तो कॉस्ट प्राइस आपकी दे रखी है 800, फिर गुणा में 100 लगाते हैं प्रतिशत के निशान के लिए, आपका आएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 8 है तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 दिया 75, 75 बटे 2 प्रतिशत। अब इसे आप चाहे ऐसे लिखें या 37 दूनी 74 और एक 75, 37.5, 2 से भाग देंगे 37.5 आ जाएगा। या तो ये उत्तर ऑप्शन में होगा या ये होगा। अब आप देख सकते हैं कितने प्यार से आपने इसे कर दिया। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि क्या होता है। प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ये प्रॉफिट का है, मान लीजिए लॉस है तो लॉस मान लीजिए, तो प्रॉफिट या लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस में निकलेगा गुणा में 100। यही आपका होता है फॉर्मूला। यही चीज मैंने यहां लगाई है, आप इसे नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। देखिए, यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने में। किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको, ठीक है, तो आपको लाभ होता है 60 रुपए का और आपको प्रॉफिट दे रखा है। याद रखेंगे कि ये रुपीज में है, वहां अब तक परसेंटेज में दे रखा था, ये रुपीज में है। कितने रुपए में बेची आपने, 460 रुपए में बेची आपने, ठीक है, 460 रुपए, आपको लाभ हुआ 60 रुपए का। अब आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा है। तो कितने प्यार से करेंगे हम, देखिए मैंने कहा 460 रुपए में बेची, 60 रुपए का लाभ हुआ। तो मैं आपको पहले तो बताऊंगा फॉर्मूले से। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, जब प्रॉफिट होता है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आप इसमें लगा सकते हैं प्रॉफिट कितने का है, 60 रुपए का, सेलिंग प्राइस 460 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इधर उठ करके आ जाएगी, माइनस की कॉस्ट प्राइस इधर प्लस की हो गई, माइनस का साइन प्लस का हो गया, 460 वैसे का वैसे, ये प्लस का जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का होता है, तो प्लस का 60 इधर जाके माइनस का 60, तो कॉस्ट प्राइस आपके आ गई 460 में से 60 गए 400, ठीक है। अब आप ये तो निकाल दिए फॉर्मूले से। अब आप इतना टाइम लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अब आप सीधे एक काम करेंगे कि 460 में आप कोई चीज लेकर के आए 100 रुपए की, आपने उसे बेच दिया 120 रुपए में, तो आपको 20 रुपए का लाभ हुआ। तो एक बात है, 120 का लाभ हुआ था, 120 की बेची और 20 रुपए का लाभ हुआ, मतलब आप उसे कितने रुपए में लाए होंगे, 460 रुपए में बेची और आपको 60 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 460 में बेची है और 60 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कम में लाए होंगे और ज्यादा में बेची, तो कम में लाए होंगे। तो सीधा देखो, हमेशा दिमाग में दो चीज दौड़ाएंगे, लाभ हो रहा है इसका मतलब कम में लाए थे, तो कम निकालने तो 460 में से 60 डायरेक्ट माइनस कर दो, 400 आ जाएगा। मान लेते ये हानि हो रही है कि आपने 460 में बेचा और 60 रुपए की हानि हो गई, तो एक बात बताइए, हानि हुई है इसका मतलब ज्यादा में लाए और कम में बेच दी, ज्यादा में लाए और कम में बेच दी, तो आपका मतलब ज्यादा में लाए, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो 460 में 60 जोड़ देते तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता। उस तरीके से जब आपको हानि होती है तो सीधा आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे, पहला तरीका ये हो चुका है। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। हमने निकाला क्यों कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट का कितना है 60 रुपए का, कॉस्ट प्राइस 400 गुणा में 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दिया 6, 5 दिया 15 प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है। ये देखिए सीधा लगा सकते हैं कि 15% का आपको लाभ हो रहा है। इसमें आप सीधा ऐसे सोच सकते थे, ये भी लगा सकते थे, इसको तो देख ही लिया आप लोगों ने। ये और देखिए प्रॉफिट हो रहा है आपको 60 रुपए का, सेलिंग प्राइस 460 है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो आप 460 में सीधा माइनस करते 60,
गुणा में 100। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 करा सेलिंग प्राइस क्या होगी, एक बात है सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कम। आपको लाभ हो रहा है, ज्यादा का बेचा तो इसलिए कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए, तो 460 में से 60 माइनस कर दिया, आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन करें, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आपके सामने हाजिर हो चुका है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, एक वस्तु के 2% लाभ एवं 18% लाभ पर बेचने पर जो विक्रय मूल्यों का अंतर है वो 3 रुपए है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देख चुके होंगे कि 2% और 18%। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने कहा आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, पहले बेचा हमने 2%, एक वस्तु के 2% लाभ एवं 18% लाभ पर। देखो हम क्या मानेंगे, अब आपको कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने आपको एक ही चीज बोली है क्वेश्चन शुरू करने से पहले, एक चीज क्या, कॉस्ट प्राइस बराबर 100%। ठीक है, पहली बार 2% लाभ पर बेचा, यानी सेलिंग प्राइस 1 कितनी हुई, 102%। ठीक है, दूसरी बार सेलिंग प्राइस 2 कितने परसेंट लाभ पर बेचा, आपके सामने है 18%, ये लीजिए 118। ठीक है, अब उसने बोला इन दोनों का जो क्या है विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपए है। देखिए किस प्रकार करेंगे, 102 और 108 ये दोनों विक्रय मूल्य ही हैं, 100% हमने मानी, पहली बार सेलिंग प्राइस 102%, दूसरी बार 118%। विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया आपके सामने, 18 में से 2 गए 16% आपका विक्रय मूल्य आ चुका है। डिफरेंस, अब 16% की वैल्यू ही क्या दे रखी है, आपने कहा, उन्होंने कहा है 3 रुपए है, मैंने कहा इन दोनों का विक्रय मूल्य का जो वो है क्या कहते हैं उसे, डिफरेंस 16% है अंतर, पर वो 16% ना होकर क्वेश्चन में दे रखा है 3 रुपए। मतलब अगर 16% की वैल्यू 3 रुपए है तो देखिए क्या करेंगे, हमसे पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 100%, अगर 16% की वैल्यू 3 है तो हमें 100% की बतानी है, तो 1% की वैल्यू 3/16, 100% दोनों तरफ 100 से गुणा, इधर करेंगे तो 100% आ जाएगा, एक को 100 से करा 100, और इधर करेंगे तो 3/16 गुणा 100। अब आप इसे भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 75/4। अब आप इसे करेंगे तो 4 एकम 4, 3 आया, 7 3 4 8 32, 32 और 3 आया, फिर 3 करा, फिर 4 7 28 और 4 पंजे 20, 18.75 आपका क्रय मूल्य है। आपका क्रय मूल्य क्या आया, 18.75। आप एक बात बताइए, हमें पढ़ाते हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, क्या मैंने इसके अलावा कोई भी तरीका लगाया आपका क्वेश्चन निकालने में? अब तक क्वेश्चन की कितनी स्टेटमेंट चेंज हो चुकी हैं, कभी विक्रय मूल्यों का अंतर, कभी कॉस्ट प्राइस पूछ ली, कभी सेलिंग प्राइस पूछ ली, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कितना कुछ पूछा है आपसे, पर मैं तरीका एक ही लगा रहा हूं, तो इसे नोट करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आया होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे में पूछा जाता है, इसको आपको समझना है। रेलवे क्या एसएससी तक लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 18 अधिक रुपए में बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करेंगे, एक ही चीज बता चुका हूं और वैसे शुरू करूंगा, कोई भी नया तरीका मैं नहीं लगाऊंगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही बदलेगा, हम एक ही तरीका लगाएंगे जब तक हमारा लग सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है और कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने बोला कॉस्ट प्राइस 100% है हमारी। ये लीजिए सबसे पहली चीज, 15% के लाभ से बेचता है, मैंने कहा पहली सेलिंग प्राइस आपके आ गई, लीजिए 15% 115%, ये लीजिए, अरे 15% प्रॉफिट जुड़ गया, 115 हो गया। तो यदि वह उस वस्तु को 18 रुपए अधिक से बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है। मतलब अब 115% है, अब वो उसको 18% लाभ कमा सकता है अगर वो 18 रुपए अधिक से बेचे। मतलब कितना कमा सकता है, सेलिंग प्राइस 2, 18% का लाभ, मतलब 118%। वो अगर कितना 18 रुपए अधिक से बेचे, मतलब पहले कितना बेच रहा है, 100 मान लीजिए, देखो परसेंट ना मान के आप दिमाग लगाइए। देखिए मैंने कहा 100 रुपए था, एक बार परसेंटेज मिटाइए, देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा आपके दिमाग में। मैंने कहा 100 रुपए था, उसने पहली बार 15 रुपए ज्यादा में बेचा, 15% या 15 रुपए, 115 रुपए में बेच दिया उसने।
अब की बार वो उसको 18 रुपए ज्यादा में बेचे तो वो कितने रुपए प्रॉफिट कमा सकता है? देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो वो 18% यानी 118 रुपए में बेच रहा है वो, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट कमा सकता है? 18% का। तो अब हमारा क्वेश्चन बना कि अगर वो 100 रुपए थे, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, अगर वो 115 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो 15% का प्रॉफिट आ गया। पर अगर वो उसे 115 से 18 में गया, 3 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट कमाया उसने, अगर वो उसे 3 रुपए ज्यादा में बेचता तो वो 18% का प्रॉफिट कमा सकता है। अब हमारे स्टेटमेंट ऐसे तैयार हो गए। समझाने के लिए है, एक बार फिर समझाऊंगा मैं आपको। देखिए मैंने कहा 100 रुपए हमने मानी, अब हम प्रतिशत पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें चेंज नहीं करनी, जिस तरीके से अब तक मैं समझाते हैं वैसे रहेंगे। ये लीजिए आगे हम वापस अपने उसी लेवल पर। मैंने कहा 100% चीज थी, 15% का प्रॉफिट हुआ, 115% बेच दी हमने। उसके बाद हमने उसने कहा कि वह उसे अगर 18 रुपए ज्यादा में बेचे, मान लो 18 रुपए ज्यादा बेचने के पर कोई वैल्यू आती है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, तो उसे 18% का लाभ होता। तो लाभ हो या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो 118% में बेचेगा, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस 2 क्या होगी? 118%। अब एक बात बताइए, अब 115 से 118 में आया तो वो कितने रुपए ज्यादा में पहुंचा? 3% प्लस 3% करा, 3% ज्यादा करा। पर अब उसने बोला वो 3% ज्यादा ना करके उसने 18 रुपए ज्यादा करे। ये देखिए कहीं ये सेम चीज ही तो नहीं है जो पूरी स्टेटमेंट में बता रहा हूं, उस बात को समझने की कोशिश करें आप बार बार। मैंने कहा 100% है, 115 में बेचा, उसने कहा 18 रुपए ज्यादा में बेचा, कोई वैल्यू आती तो उसे 18% का लाभ होता, मतलब उसने 118% में बेचा होगा। तो हमारे हिसाब से तो 3% ज्यादा में बेचा उसने, हमारे हिसाब से तो कितने ज्यादा में बेचा? पहले के मुकाबले 3% ज्यादा में। पर 3% ना बेच करके उसने 18 रुपए ज्यादा में बेचा है, 3% की वैल्यू 18 है। अब आपसे पूछी है कि उस वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 100 की वैल्यू बताइए। 3 की वैल्यू 18, 1% की क्या होगी? 3 से भाग करा 6 रुपए। 100% की निकालनी है, दोनों तरफ 100 से गुणा करा तो 6 को 100 से करेंगे 600 रुपए। ये लीजिए आपका उत्तर। कितने प्यार से आपने उत्तर निकाल दिया। जैसे कि मैंने कहा कॉस्ट प्राइस 100%, सेलिंग प्राइस 115%, दूसरी 118, 3% ज्यादा में बेचा पर 3 ना बेच कर 18 रुपए में, 1 की वैल्यू 6, 100 की वैल्यू 600। कॉस्ट प्राइस सिर्फ ये क्वेश्चन समझने में बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, एक बार देखें फिर इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन करें। तो फ्रेंड्स इसी के एक और भाई से मिलिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक शॉपकीपर किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, अगर वह उसको 750 रुपए ज्यादा रुपए में बेचे तो उसको 7% का लाभ होता है। तो अब आपको बताना है उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। अब एक बात बताइए, मैंने क्या कहा आपको? कुछ नहीं दे रखा, मैंने शुरुआत ही कही आपसे कि कॉस्ट प्राइस 100%। देखना किस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन अपने आप आंसर देगा आपका। ठीक है, एक बार इस मेथड को पकड़ लीजिए आप। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखी है? 100% हमने मान ली। अब उसने बोला कि लोग 9% की हानि पर बेचा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 1, 9% की हानि 91% में बेचा। अरे 100 मानने से कितना फायदा हो जाता है? हानि माइनस लॉस माइनस प्रॉफिट प्लस कर देंगे। और उसने बोला कि वो उसको अगर पहले से, देखो अगर वो उसको पहले से 750 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको 9% का प्रॉफिट होगा। 9% का नहीं, कितने का? 7% का प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। पहले से अगर उसको 750 रुपए ज्यादा में बेचे, पहले 91% में बेच रहे हैं, अब उसको कोई 750 रुपए ज्यादा में बेचना है, तो कोई मान लो वैल्यू आती है, तो उसको क्या होगा? 7% का क्या? 7% का लाभ होगा। अब लाभ होगा या हानि होगी? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस से 7% का लाभ, इसका मतलब उसने 107% में बेचा होगा। ठीक है, देखिए कितने मस्त तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा हानि थी, माइनस कर दिया, 750 रुपए में बेचा, कोई वैल्यू आई होगी, पर बोला कि 7% का लाभ होगा, तो 100 में 7%, 107% में, इसका मतलब उसने बेचा होगा। एक बात बताइए, 91 से 107 में गए तो कितना हुआ? कितना उसने ऐड करा? 91 से 107 में गए तो मतलब 7 ये और 9, 9 और 7 16, 16 नहीं क्या होगा? 9 91, ऐसे माइनस कर लीजिए आप, सीधा देखिए 107 माइनस 91, 7 में से 6 गया 1, 7 में से गया 6 और 10 में से 9 गया 1। मैंने 16 ही बोल रहा था आप लोगों को कि 16% उसने ज्यादा रुपए में बेचा।
पहले के मुकाबले उसने 16% ज्यादा रुपए में बेचा। एक बात बताइए, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 750 रुपए पहले के मुकाबले ज्यादा में बेचा, हम ऐसे बोल रहे हैं कि 16% ज्यादा में बेचा, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि इस 16% की वैल्यू ही आपकी 750 है? जब क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा तो 16% ज्यादा में बेच रहा है पहली सेलिंग प्राइस से दूसरी सेलिंग प्राइस में, और क्वेश्चन हमें ऐसे कह रहा है कि 750 रुपए ज्यादा में बेचा, तो मतलब 16% की 750 वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू, तो हम दोनों तरफ 16 से भाग देंगे, तो 1% बराबर 750 बटे 16, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी 100%, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 750 बटे 16 गुणा 100। हम क्या करेंगे, 4 चौक 16, और अब ये जीरो इसके साथ ले लीजिए, अभी भाग मत दीजिए। देखिए अगर आप भाग देंगे फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 16 है, 16 का 16 रखिए, मैंने कहा 75 000 आ रही है, ये लीजिए। अब आप भाग दीजिए 75 000। अब आप क्या करेंगे, सीधा एक बार भाग देंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 आया 35, 4 अट्ठे 32, फिर 3 आया 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब की बार 4 से भाग दीजिए, आपका उत्तर आ चुका होगा। क्या करेंगे, 4 चौक 16, 2 आया 16 और 2 18 7, 4 6 24, फिर 3 आया, फिर 35, 4 अट्ठे 32, 32 आया, फिर 3 आया आपका 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 4687.5 रुपीज आपका आंसर है कि कॉस्ट प्राइस क्या है उस वस्तु की, 4687.5। अब आपने फ्रेंड्स नोटिस करा होगा पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक सिर्फ एक लाइन बार बार बोल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस बराबर 100%। आपको एक सेकंड की भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपने ये भी नहीं, मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में डाउट आया होगा कि मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये क्यों लिखा। सब चीज मैं आपको बता चुका हूं, पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक एक ही मेथड फॉलो करा, एक ही तरीका हमने लगाया, एक ही ट्रिक बोले, चाहे कुछ भी बोले, पर हमने यही चीज फॉलो करी है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो प्रॉफिट लॉस के 2 टाइप आते हैं, दोनों में अलग तरीका लगता है, वो देखिए। ये बिल्कुल सेम थे, अब अगले पे चलते हैं, नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स अब सबसे आसान क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस के, वो मैंने आप लोगों के लिए बचा दिए थे। अब ये देखिए कितने प्यार से आप इन क्वेश्चन करेंगे, और ये आपके रेलवे में पूछे गए हैं। ये भी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुका। एक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको कराता हूं। देखिए 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है, इसमें कितने प्रतिशत का लाभ। बहुत प्यार से करना है हमें। मैंने कहा कि 5 अंडों का क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस को लेकर के। 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है। हम क्या करेंगे, 5 अंडों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, 5 इंटू में कॉस्ट प्राइस बराबर है 4 अंडों के विक्रय मूल्य के, मतलब 5 इंटू कॉस्ट प्राइस बराबर 4 इंटू सेलिंग प्राइस। हम हमेशा रेशियो निकालेंगे। देखो जब भी आपसे प्रतिशत लाभ पूछे, कुछ भी पूछे, प्रतिशत हानि, प्रतिशतता में उत्तर निकालना है, तो जरूरी नहीं आपके असली रकम आपको पता हो, आप रेशियो से भी आंसर निकाल सकते हैं। परसेंटेज का आंसर कभी गलत नहीं आता अगर आपको रेशियो भी पता हो तो आप इसको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए, या सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए अब एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस के साथ क्या था, 4 था, तो अभी भी 4 ही आना चाहिए, इसलिए 4 ऊपर रहेगा। 4 को सेलिंग प्राइस से, आपको पता हो बीच में इक्वल का निशान होता है, तो तिरछे आपस में गुणा हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 के साथ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जस्ट सामने देखिए, तिरछा देखेगा ऐसे सेलिंग प्राइस उस 4 को, बैठा बैठा। 5 से यहां से कॉस्ट प्राइस उसको देखेगा 5 को ऐसे। अब आप ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। हम मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए में लाया था, 5 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए में लाया 5 रुपए में बेच दिया, तो आप पहले बताएं मेरे को लाभ हो रहा है या हानि। जी हाँ, लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हर जगह यही लगाते आया हूं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक बात पता है, 4 का लाया और 5 का बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट है, मान लेते हैं रुपए का, तो 1 का प्रॉफिट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, 4 गुणा में 100, तो उत्तर आ गया आपका 25%। 25% आपका उत्तर आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स कितने प्यार से मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश करी, आप इसे नोट डाउन करिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आएगा, नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, स्टेटमेंट चेंज है, बाकी वही चीज है। यदि 3 वस्तुएं 4 के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए कितने प्यार से लिखा है,
तीन वस्तुएं, चार के, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तीन वस्तुएं चार के क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का है, चार के क्रय मूल्य पर, ये देखिए चार के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं तीन वस्तुएं, चार के क्रय मूल्य पर तीन बेची जा रही हैं चार के क्रय मूल्य पर, तो चार का कॉस्ट प्राइस बराबर तीन का सेलिंग प्राइस। अब हम रेशियो निकालते हैं सीधा, तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। भैया सेलिंग प्राइस अपने आप को बैठा बैठा ऐसे दिखेगा कि भैया मेरा साथी तीन ऊपर बैठा हुआ है, ये रहा। कॉस्ट प्राइस अपने आप को नीचे दिखेगा कि मेरा वाला नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपके सामने बिल्कुल सॉल्व हो चुका होगा कि 3 रुपए की लाए थे और 4 रुपए की बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का प्रॉफिट बटे कितने, कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस 3 गुणा में 100। मैंने कहा रेशियो से भी आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आ जाता है। प्रतिशतता कभी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, रेशियो भी चलेगा। तो 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, मैं दिखा चुका हूं, 33 सही 1/3%, ऐसे भी होता है या 33.333%, दोनों तरीके से आपके उत्तर भाग में हैं। आप इसे भी नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट डाउन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो बेशक लंबी हो गई हो पर आपको आनंद आ रहेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन से लेकर के प्रॉफिट लॉस का मैं उस क्वेश्चन तक ले चुका हूं आपको कि आपका कोई टाइप लगभग नहीं छूटा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 का 9 के बराबर है, 12 वस्तुओं का, देखो पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 12 का है तो देखो तुरंत लिखेंगे हम 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना, सीधा रेशियो लिखेंगे हम, क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस बराबर 9 ऊपर था, देखो सेलिंग प्राइस वाला क्या देख रहा है अपने आप, भैया मेरे साथ जो 9 था देखो मेरे सामने बैठा है सर पे, हमेशा देखो जो नीचे है उसके साथ वाला ऊपर रहेगा, अगर एक नीचे तो एक ऊपर, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। 12 ये ऊपर है तो 12 नीचे आ गया, 3 3 9 3 चौक 12, 3/4 का रेशियो आ गया। शायद ये अभी जो था वही क्वेश्चन हो गया कि 3 का अगर ला रहे हैं 4 का बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है, 3 के ऊपर कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, 33 सही 1/3%। मैंने देखो आपसे अभी एक बात बोली, मैंने कहा चाहे रेशियो हो चाहे वैल्यू हो, आपका प्रतिशत में उत्तर गलत नहीं आता। मैं अगर 9 और 12 पे भी निकालता हूं ना कि 9 रुपए की लाए और 12 रुपए की बेची, अगर 9 की लाए और 12 में बेची तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। देखना क्या करेंगे हम करेंगे कि 9 की लाए और 12 की बेची तो 3 का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, कितने की लाए थे, कॉस्ट प्राइस 9 पे गुणा में 100, 3 एकम 3 3 के 9, 1/3 को वापस वही लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, मैंने आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि प्रतिशतता में उत्तर कभी गलत नहीं आता, चाहे ओरिजिनल वैल्यू से निकालें या उस वैल्यू की रेशियो से निकालें, तो आपका उत्तर हमेशा सेम आएगा। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन आया होगा, नेक्स्ट टाइप देख सकते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, तो मैंने आपसे एक बात बोली, देखो अब तक हम कर रहे थे जितने भी टाइप थे, मैंने सिर्फ आपसे एक बात कही कि सिर्फ 2 टाइप ऐसे हैं जिनमें हमें 100% नहीं मान सकते, बाकी सारों में चाहे कितनी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, मैं आपको डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां भी 100% मान के चलूंगा, देखना कैसे आंसर आएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, खरीदना है मतलब कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, मतलब 1 रुपए में 5 पेन खरीदे, उसने 5 पेन खरीदे और उसने कहा बेचता है तो 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। सेलिंग प्राइस उसने जो बोली, क्या बोली कि 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। अब आप मेरे को एक बात बताएं कि जो लाभ होती है या हानि होती है वो आपको तभी पता लगेगी ना कि आप कितने रुपए में, सामान जो सेम है कि 5 पेन लाए थे और आपने 5 पेन 4 रुपए के लाए और 5 पेन ही 8 रुपए के बेच दिए, तो आपको 4 का लाभ हो गया। मतलब या तो आपका हमेशा जो क्वांटिटी होगी तभी तो सेम होगी। एक बात है, अब इससे तो ऐसा लग रहा है 1 रुपए के लाए और 1 रुपए के बेच दिए, भैया आपको तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई,
कुछ नहीं हुआ। पर आपको तो तब पता लगेगा ना कि आप लाए 1 के 5 और बचे 1 के 4, मतलब आपको ये पता लगाना है कि जो समान है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। अरे तभी तो आप निकाल पाओगे। आप लाए 1 किलो चीनी और आपने बेची आधा किलो चीनी, तो भैया ऐसे तो कैसे पता लगा पाएगा कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। आप तो या तो पूरी जो जितना सामान लाए वो पूरा बेचते, तो सामान सेम होना चाहिए। तो हमेशा जो सामान होगा, इस लाइन को याद रखें कि सामान बराबर होगा, आइटम जो होगा बराबर होगा। 5 पेन और 4 पेन, इनको बराबर करने के लिए इसको तो 20 4 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से, बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, 4 पंजे 20। अब इधर 4 से गुणा करा तो इसको भी 4 से गुणा, इधर 5 से करा तो इसको भी 5 से गुणा। क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो चुका है कि 4 को 1 से गुणा करा तो क्या आया, 4 आ गया। कि 4, आप दूसरे पेन से देखिए कि 4 को 1 से करा तो 4 रुपए आ गया, और 4 को 5 से गुणा करा तो 4 पंजे 20 आ गया आपका। ये लीजिए कितने प्यार से, ये समझ में आया आपको। अब उसने क्या करा कि 5 को 1 से गुणा करा, तो ये देखिए 5 आ जाएगा आपका, 5 रुपए आ जाएगा। और 5 को 4 से गुणा करा तो 5 चौके 20 पेन आ जाएगा आपका। ये देखिए, मतलब अब आप इस 20 पेनों के पैकेट मान सकते हो। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, बोल चुका हूं कि वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, रेशियो पे डिपेंड करता है। अभी भी आपका रेशियो वही है कि 4 से भाग कर दोगे तो 1 रुपए में 4 पेन, 1 रुपए में 5 पेन और 1 रुपए में 4 पेन बेचिए। रेशियो अभी भी वही है। 4 से आप बेशक डिवाइड करके देख सकते हैं, इसे एक बार नोट करिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिया होगा, क्योंकि अब आप लोगों के सामने सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है कि 4 रुपए का कोई एक पैकेट लेकर गया 20 पेनों का, और 5 रुपए का वो पैकेट बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 4 का लाया और 5 का बेच दिया। 1 रुपए का लाभ कितने रुपए के ऊपर, कॉस्ट प्राइस यानी 4 रुपए के ऊपर गुणा में 100, यह आ गया आपका 25% उत्तर। क्या आपको लग रहा था कि एक लाइन में आंसर है? सिर्फ चीजों को समझना है हमेशा। क्वांटिटी, यार एक बात बताइए, 1 किलो चीनी लाए हो 30-20 रुपए की, और जाकर के बेच दिया आपने आधा किलो। अब आप मेरे से आगे पूछोगे बता मेरे को कितने का लाभ हुआ, अरे मैं कैसे बताऊं? क्वांटिटी तो सेम बेच कि 1 किलो लाए और 1 किलो बेची तूने। अब मैं बता सकता हूं कि आप लोगों को कितने रुपए का लाभ हुआ है। सेम चीज है कि 20 पेन लाए और 20 पेन बेच दिया, 4 रुपए के लाए 5 के बेच दिए, 1 का लाभ 4 रुपए के ऊपर गुणा में 100, 25% उत्तर। नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। सेम क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 5 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? कोई बता सकता है? सिंपल सा एक तरीका देखिए, क्या बोला मैंने आपको कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। कॉस्ट प्राइस है आपकी कि 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहे हैं, 2 नींबू, नींबू 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 नींबू, ठीक है। उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस हमारी 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, और उसने बोला है कि 3 रुपए में 3 रुपीज में 5 नींबू बेच देता है। ये देखिए, थोड़ी इंग्लिश बी छोटा कर लीजिए अगर आपको बी में दिक्कत आ रही हो तो, दोनों तरफ, ठीक है। तो 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 नींबू बेच देता है। आपका लाभ प्रतिशत पूछा है कितने रुपए का हुआ उस विक्रेता का। मैंने आपसे कहा कि हमेशा क्वांटिटी सेम रखेंगे। 2 नींबू खरीदे हैं तो 2 नींबू ही बेचेगा भैया, या तो फिर उसको बराबर करो। तो भैया 2 को 5 से गुणा कर दो। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से गुणा, ऊपर वाले को नीचे से। 2 को 5 से गुणा कर दो और 5 को 2 से गुणा कर दो। अब इधर 5 से तो इसको भी 5 से गुणा करो, और इसको 2 से करा तो इसको भी 2 से करो। भैया दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। अभी भी 6 रुपए में 10 नींबू, वापस 2 से भाग दे दोगे तो 3 रुपए में 5 नींबू, तो रेशियो सेम होना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब 1 रुपए के 5 हैं, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे। देखो 1 रुपए को 5 से गुणा कर दोगे तो 5 उत्तर आ जाएगा ऊपर। देखिए किस तरीके से, यह आ गया 5 रुपए। 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10 नींबू, 10 नींबू। अब क्या है हिंदी में देखिए, नींबू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते ऐसा। ऐसे कैसे लिख देंगे, ऐसा लिखते हैं नींबू, ठीक है। अब 3 को 2 से गुणा करा, 6 रुपए हो गया, 6 रुपए। और 5 को 2 से करा तो आखिर में आना आपका 10 ही है, 10 नींबू। ऐसे लिखते हैं। हाँ, ऊ की मात्रा दोनों की तरफ सेम है, दोनों की देख रहा था। ऐसे मैं सोचना कि ऊपर वाली देख करके नीचे वाले को नहीं देखा मैंने।
तो 5 रुपए में 10 नींबू लाए और 6 रुपए में 10 नींबू बेच दिए। क्वांटिटी सेम होने के साथ साथ ही आपको अब एक फायदा मिल गया कि सीधा बता सकते हैं कि 5 के 10 नींबू का एक पैकेट लाए थे और 6 रुपए का वो पैकेट बेच दिया। 5 का एक पैकेट लाए और 6 रुपए का एक पैकेट बेच दिया, मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ। 5 का लाया 6 का बेचा, और कितने रुपए के ऊपर? 5 रुपए के ऊपर, गुणा में 100। 5 से कर देंगे तो 5 दूनी 10, 0%, 20%। 5 से करा है, ध्यान रखना 20% आपका लाभ आ चुका है। लाइनों का आंसर था, सिर्फ एक लाइन का। समझाते वक्त अगर 1 मिनट लग रही है तो करने में तो 20 सेकंड से ज्यादा लगनी नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं। इसे नोट करिए। फिर आखिरी टाइप आपका बच रहा है, उस टाइप को समझने के साथ आज प्रॉफिट लॉस का हम अंत कर देंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन और अगला टाइप, आखिरी टाइप आपके सामने हाजिर हो चुका है। 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ है। देखो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, टाइप भी करवा चुका हूं, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है बहुत अच्छी तरीके से। एक क्लास में पूरा प्रॉफिट लॉस का निचोड़ कह सकते हैं। 150 आम बेचने पर, बेचे हैं, सेलिंग प्राइस कितने बेचे हैं? 150। 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एक लाइन को याद रखेंगे, 2 टाइप बनते हैं इस क्वेश्चन में, दोनों टाइप आपको करवाऊंगा। पहले तो इस बात को याद रखेंगे, ये जो लाइन लिखी है ना 30 आमों के विक्रय मूल्य, अगर यहां पर विक्रय लिखा है तो हम मानेंगे कि माना एक आम की सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने की कीमत 1 रुपए है। अगर ये विक्रय मूल्य लिखा है इसलिए हमने सेलिंग प्राइस माना। अगर ये क्रय मूल्य लिखा होता है कि 30 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां कोस्ट प्राइस मानते। इसको भूलिए, मैंने कहा माना कि एक आम की सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, क्योंकि यहां लिखा है 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर विक्रय मूल्य लिखा तो विक्रय मूल्य माना एक आम का 1 रुपए। अगर यहाँ पे लिखा होता क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य मानते। अब आपका उत्तर आ चुका, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई। अगर एक आम को बेचने की कीमत 1 रुपए है तो 150 आम बोले हैं ना आपको, 150 आम बेचे हैं कितने रुपए के? बेचे हैं 150 आम 150 रुपए के। अगर एक आम 1 रुपए का बेच रहे हैं तो 150 आम 150 रुपए के। कितने प्यार से, ठीक है। और कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य के, 30 आमों के विक्रय मूल्य का। तो प्रॉफिट कितने का होता है? अगर एक आम पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 30 आम का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 30 रुपए का। विक्रय मूल्य के बराबर होना ना, 30 आमों के विक्रय मूल्य के। तो एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 30 आमों का विक्रय मूल्य 30 रुपए होगा, और इतने का ही लाभ प्राप्त हो रहा है। अब आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं बहुत प्यार से समझा चुका हूं आप लोगों को कि ये तो वही क्वेश्चन बन गया कि मैंने कहा प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट 30 रुपए का, सेलिंग प्राइस 150, कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है। मतलब सेलिंग प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस निकालते तो प्रॉफिट माइनस करते हैं, 150 में से 30 गए, ये लीजिए, गुणा में 100। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, 30/120 गुणा 100। 3 चौक 12। अब ये आपका हो गया 100/4, इसको आप लिख सकते हैं 25। आपका उत्तर आ चुका है 25%। देख रहे होंगे आप कितने प्यार से मैंने सॉल्व करा। मैंने कहा एक आम की कीमत हमने मानी बेचने की 1 रुपए। बेचने की ही क्यों मानी, उसका जवाब दे दिया, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो लाभ हुआ है वो बेचने वाली कीमत पर हुआ है। हम कर सकते हैं। आप अगर इसको कोस्ट, चलो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला टाइप देखेंगे, उसको भी समझाऊंगा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर ऐसे कह रहे हो कि कोस्ट प्राइस पे क्यों नहीं माना, उसका जवाब अगले क्वेश्चन में दे दूंगा। इसे नोट करिए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा, जस्ट उसका अलग पार्ट है। देखिए, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 72 आर्टिकल, 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका बताना है लाभ प्रतिशत क्या हुआ होगा। मैंने पूरे क्वेश्चन को, मैंने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था कि जो प्रॉफिट है, ये जो लाभ है, क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य पे, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पर है। तो माना एक आर्टिकल यानी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए। इस बार कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे मानेंगे कि क्योंकि प्रॉफिट जो हो रहा है क्रय मूल्य पर हो रहा है, ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद अब क्या करेंगे आगे, उसमें लिखा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल। एक बात बताइए, उसने 72 आर्टिकल बेचे हैं, यानी उसका कॉस्ट प्राइस टोटल हुआ क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा।
अरे अगर एक आर्टिकल उसको 1 रुपए का पड़ा हो, बेचे उसने, मतलब खरीद के भी तो लाया होगा 72 आर्टिकल, तो कितने रुपए में लाया होगा? 72 रुपए में लाया होगा। अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का पड़ रहा है उसको, तो 72 आर्टिकल 72 रुपए में लाया होगा। बेचने से हमें मतलब नहीं है, इस बार हम कॉस्ट प्राइस पे वर्क कर रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 9 आर्टिकल की प्रॉफिट हो रहा है, 9 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। अगर एक आर्टिकल पे 1 रुपए का बिक रहा है, तो 9 आर्टिकल 9 रुपए का बिकेगा, और 9 आर्टिकल का ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 9 रुपए का। अब एक बात बताएं, क्या आपको इसमें कोई कॉस्ट प्राइस तो दे रखी है, और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वो हमेशा एक ही चीज पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 9 अट्ठे 72, 12.5%। भाग करेंगे 100/8 को, 12.5% आता है। एक बात देखिए, इस बार हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी पड़ी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट दे रखा था। तो क्वेश्चन आपका वही है, डिट्टो चीज है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपने नोट करा होगा। मैं आपको साथ में ही एक क्वेश्चन तुरंत करवा देता हूं, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला इस बार मानते हैं कि 72 आर्टिकल बेचने पर एक व्यक्ति को 9 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ, उसके विक्रय मूल्य पर। इस बार विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इस बार क्रय मूल्य ना मान करके हमने माना कि विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो इस बार हम मानेंगे सेम चीज, कि माना कि एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपए है, 1 रुपए मान लिया हमने। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए माना। तो अब क्या बोला इसने? 72 आर्टिकल बेचे हैं, 72 आर्टिकल बेचे हैं, मतलब उसके सेलिंग प्राइस क्या हुई होगी? टोटल सेलिंग प्राइस। अगर एक आर्टिकल 1 रुपए में बेच रहा है, तो 72 आर्टिकल 72 रुपए में बेचेगा, और उसको लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 9 रुपए का। 9 आर्टिकल की विक्रय मूल्य के बराबर। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का 9 रुपए के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 9 रुपए का प्रॉफिट, ये तो हमारा विक्रय मूल्य है। हमें लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? प्रॉफिट घट जाता है सेलिंग प्राइस में से, 72 में से 9 घटाएंगे, फिर गुणा 100 करेंगे। इस बार हमारा आ जाएगा 9 72 जाएगा, तो कितना आएगा? 9 सत्ते 63, मतलब 72 में से 9 गए, 63 आ जाएगा आपका, गुणा में 100, और 9 सत्ते 63, 100/7 मतलब 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 100/7 का मतलब 14 सही 2/7%। उत्तर हो गया आपका। आपको जब विक्रय मूल्य पे दे रखा था लाभ, तो आपने क्या करा? विक्रय मूल्य को 1 रुपया माना। क्रय मूल्य पे दे रखा था, क्रय मूल्य को 1 रुपया माना। दोनों ही क्वेश्चन ये 2 टाइप बनते हैं। अब इस पे लाभ हो रही है, हमने लाभ वाला करा, आप हानि मान के करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रखें। वहीं पर हम जहां पर प्रॉफिट बोल रहे हैं, कि हम बोलेंगे कि 9 रुपए की क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है उसकी, 9 वस्तुओं की, और इस बार हम बोल देंगे इसमें कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो सेम चीजें आपको करनी है। क्वेश्चंस बिल्कुल डिट्टो हैं, बस एक लाइन इस क्वेश्चन के आंसर को बदल देती है, और इसके अलावा प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हो चुका है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और डिस्काउंट, उसके अलावा कुछ नहीं बतेगा। तो आप एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट करा होगा, होपफुली आज पूरी प्रॉफिट लॉस को मैंने एक साथ निचोड़ के रख दिया आप लोगों के सामने। अब आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, मेरे हिसाब से तो मैंने अपने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी टाइप पूछे जाते हैं। अगर एक आध टाइप बचता भी है, तो मैं सेट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उनमें हो जाएंगे। अभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है और आपका डिस्काउंट है, उनमें कवर हो जाएंगे। तो होपफुली आपको पूरा प्रॉफिट लॉस अच्छा लगा होगा। पहला दूसरा पार्ट देखने के बाद तीसरा पार्ट देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो भी देखें। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों को पता है कि ये हमारा बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है रेलवे या एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ हमारे चैनल पे विजिट करें, आपको सारी चीजें प्रोवाइड मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।